नमस्कार। मैं आपका अपने एस्ट्रो विद KBR चैनल पर स्वागत करता हूं। अब हम सभी लग्नों में विभिन्न ग्रहों का क्या क्या प्रभाव होता है उसकी एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं। मेष लग्न से चालू करेंगे और मीन लग्न तक सभी भावों का अध्ययन किया जाएगा सीरीज़ में। आज हम सूर्य का मेष लग्न में 12 भावों में प्रभाव उसके बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य लग्न में मेष लग्न के अंदर सर्वाधिक कारक ग्रह है और सूर्य यहाँ पंचम भाव का स्वामी है। 10 डिग्री का उच्च का होना दस डिग्री पे उच्च का हो जाएगा, उच्च का होता है। और सूर्य के साथ अगर मंगल की अगर इसमें ज्योति हो तो जातक को पराक्रम देता है। सूर्य की गुरु के साथ ज्योति हो तो जातक को दूरदृष्टा उच्च कोटि का विद्वान बनाता है। अगर सूर्य यहाँ पे किसी पापा ग्रह से पीड़ित हो और शनि से या राहु से, तो ऐसे जातक को बालों की समस्या, बाल झड़ने की समस्या, हड्डियों का विकार, नेत्र में समस्याएं वगैरह उत्पन्न होती हैं। सूर्य धन भाव में इसकी स्थिति जानने के लिए हमें पहले शुक्र की स्थिति देखनी पड़ेगी। शुक्र यदि 11वें 12वें और लग्न में होगा तो यह सम की स्थिति में होगा। सूर्य यहाँ पे अच्छा ही फल देगा। और यदि शुक्र पंचम से लेकर नवम तक किसी भाव में बैठा है तो ये शत्रुवश हो जाएगा, अर्थात जातक अपनी वाणी से शत्रु बना लेगा और धन का नुकसान करेगा। शुक्र सम राशि में होने के कारण 0 से 6 डिग्री तक मृत अवस्था में होगा। हमें कुछ भी रिजल्ट देखने से पहले डिग्रियों की जांच कर लेना बहुत आवश्यक होती है। मेष लग्न में सूर्य पराक्रम भाव में, जातक अपने पराक्रम से बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेगा। और अपने पराक्रम के बल पे अपने भाग्य का निर्माण करेगा। चतुर्थ भाव में सूर्य केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। माता के स्वास्थ्य में कमी, माता से मतभेद, लेकिन पिता के व्यापार या काम में मदद का करने वाला होगा। 7वीं दृष्टि से पिता भाव को देखेगा।
और पीड़ित अवस्था में अगर हुआ सूर्य तो पिता के साथ भी मतभेद करवाएगा। और यदि इस स्थान पे गुरु और सूर्य की युति होती है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है, बहुत अच्छे फल देगी। पंचम भाव में सूर्य अपनी स्वराशि में होगा, स्वराशि में होके लाभ भाव को देखेगा। जातक ज्ञानवान अपने ज्ञान के दम पे लाभ भी कमाएगा, लेकिन इस स्थिति में सूर्य कुछ नुकसान भी करेगा। स्त्रियों को गर्भ की समस्या एवं संतान विलंब से देता है। छठे भाव का, मेष लग्न में छठे भाव का सूर्य वैसे तो शत्रु अंधा योग बनाता है, लेकिन पीड़ित अवस्था में बुध की स्थिति देखने पर अगर बुध पंचम बुध जो है 5, 6, 7, 8, 9 में होगा तो शिक्षा में अवरोध और पीड़ित होने पर कोर्ट इत्यादि के केस में खर्च करवाएगा। मेष लग्न में सप्तम भाव में सूर्य नीच का हो जाता है। नीच का होने के कारण अगर 10 डिग्री से नीचे होगा सूर्य तो ये परम नीच का हो जाएगा। और अगर यहाँ पीड़ित अवस्था में हुआ, शनि या राहु की दृष्टि इस भाव पे हुई तो शादी का टूटना तय मानो। और अगर सूर्य 10 डिग्री से ज़्यादा का है तो स्थिति मतभेद तक निपट सकती है। अब आ जाते हैं हम सूर्य का अष्टम भाव में जो होगा, यहाँ पे ज्ञान भाव का स्वामी अध्यात्म में बैठा है तो अच्छे फल देगा, श्रेष्ठ फल देगा। आकस्मिक लाभ भी करवाएगा, आयु की वृद्धि देगा। लेकिन पीड़ित अवस्था में पेट संबंधी रोग, पाचन क्रिया में दिक्कत, संबंधित समस्याएं, यह स्थिति छठे भाग में पीड़ित होने पे भी पेट संबंधी रोग वगैरह में दिक्कत आएगी। नवम भाव में सूर्य अपने पराक्रम भाव को देखेगा। पराक्रम के दम पे ऐसा जातक अपने भाग्य का निर्माण करेगा, अपने कर्म का निर्माण करेगा। एक ये श्रेष्ठ राजयोग है। दशम का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है। दशम का स्वामी श्रेष्ठ राजयोग है। अब आते हैं दशम भाव पे। दशम भाव में सूर्य दिशा बली हो जाता है। ऐसे लोग, ऐसे जातक सरकारी ओहदे पे, बड़े ओहदों पे, प्रशासनिक, यूपीएससी क्रैक करने में, राजनीति में
सफल रहते हैं काफ़ी। लेकिन इसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे जो पड़ेगी, माता से मतभेद और माँ के स्वास्थ्य में परेशानी देता है। 11th हाउस 11वें भाव पे आते हैं, लव भाव पे। लव भाव से पंचम भाव को देखेंगे या अपने भाव को देखेंगे तो श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। और 11वें भाव में तो वैसे भी सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं। अगर यहाँ पे सूर्य पीड़ित अवस्था में भी होगा तो भी श्रेष्ठ फल देगा, कोई समस्या नहीं होगी। और 12वें भाव का सूर्य जो है जातक को सरकारी तंत्र में अनचाहे ट्रांसफ़र, बॉस के साथ मतभेद की स्थिति बने रहना और पीड़ित अवस्था में होने के से कोर्ट कचहरी के खर्चों में वृद्धि, ऐसी परेशानियां देता है। अब अगले उसमें हम सूर्य का वृषभ राशि में, वृषभ लग्न में 12 भावों का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।